ए ग्रेट डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो मतलब मैं निकला था अभी हो गया है 6 डेज हो गया है, फिर भी इसका जो लास्ट डेट है 20 जून के लिए है। ये स्पेशली वोमेन कैंडिडेट के लिए, ओनली एंड ओनली वोमेन कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है। एंड ये सिर्फ जो है ये मिलिट्री पुलिस में ये जो वैकेंसी निकला है, मिलिट्री हमारे इंडियन मिलिट्री आर्मी में भी पुलिस उनका कैटेगरी होता है, वहाँ पर ये पुलिस मिलिट्री पुलिस के एग्जाम कराते हैं। वही सेम एज इट इज़ वही होता है, मतलब जैसा रैली का जो भी मतलब सिलेबस है उसी हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑल इंडिया नहीं है, फिर भी 6 स्टेट जो स्पेशली 6 स्टेट्स हैं वहाँ का जो भी मतलब वोमेन हो, मतलब 17.5 साल के से लेकर 21 साल तक वही सब अप्लाई कर सकते हो। अब कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मिनिमम ही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम है, जो सभी हम मिनिमम मानते हैं वो 10th मानते हैं, वो 10th ही है। ओके, तो यही मैं बोलने वाला था। ये अच्छा खासा कहीं ना कहीं मतलब जब भी है, मतलब देखो भारत के लिए देश के लिए जब भी काम करोगे सभी के लिए कुछ ना सभी पोस्ट मतलब देश के लिए अच्छा खासा है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ध्यान से सभी सुनना। एंड जो भी ये 6 स्टेट्स के लिए बिलोंग करते हो या फिर आप नहीं बिलोंग करते हो, जैसे कि हमारे यहाँ उड़ीसा ये जो पोस्ट है उड़ीसा की नहीं है, मतलब उड़ीसा के जो वोमेन है उनके लिए नहीं है। फिर भी जो ऑल इंडिया बेसिस पर अलग से जो भी है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी 6 स्टेट्स में बताऊँगा वो उनको मिल जाएगा। इसलिए इसको आप ध्यान से देखो एंड शेयर भी करो। एटलीस्ट मतलब कोरोना टाइम में भी वो भी कुछ ना कुछ एग्जाम तो देख सकते हैं, मतलब हालांकि मतलब जैसा ठीक ठाक मतलब उनको मैंने क्राइटेरिया भी है, मतलब कैसे प्रिकॉशन लेके आपको मतलब रैलीज मतलब अटेंड करना है, फिजिकल हो या फिर रिटन, जो भी मैं सबको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर जो पोस्ट है ओनली 100 पोस्ट है। ये आर्मी में जैसे जीटी जनरल ड्यूटी में मतलब ओनली 10th मतलब वहाँ पर पूछा जाता है, मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन है क्या तो जीटी में आ सकते हो, तो इसी टाइप का है। लेकिन यहाँ पर जीटी नहीं है, ये मिलिट्री पुलिस है। जो मिलिट्री पुलिस है एक समय पर कुछ मतलब जब भी निकलता है पोस्ट, अभी मतलब 6 या 7 ऐसे ही कुछ स्टेट्स को मिलाकर ही कंडक्ट करा लेता है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड कहाँ अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर यही है कि एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी, एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी मीन्स ये जो है पोस्ट ओनली जनरल ड्यूटी के लिए है। यहाँ पर भी जो है वोमेन मिलिट्री पुलिस, वोमेन के जो मिलिट्री पुलिस है उनके लिए ये पोस्ट है। ये क्या है ना, जो ऑफिसर रैंक में नहीं है, वही तो मैं बोला ना, मतलब जीटी टाइप का है, इसीलिए वो बिलो ऑफिसर रहेंगे जो भी है। देखो क्या है एप्लीकेशन सर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स, ओनली एंड ओनली इसको फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही ओनली एंड ओनली मैं आगे जाके 6 स्टेट्स बोलूँगा, उन्हीं के मतलब वहाँ पे जितने भी मतलब लड़कियां हैं मतलब 17.5 साल से लेकर 21 तक एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्योंकि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एक आर्मी में सोल्जर के जैसा मतलब मिलिट्री पुलिस के तौर पर, आर्मी में जो पुलिस होते हैं उसी के तौर पर काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है वही बोला है, मतलब मैं जैसे कि बोला 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी, जनरल वही जीटी है, जीटी को भी हम मिलिट्री पुलिस भी बोल देते हैं। जैसे कि वोमेन का जो जीटी उसको वोमेन जीटी नहीं वोमेन मिलिट्री पुलिस बोलते हैं, वही है ना, मतलब इंडियन आर्मी में। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो वहाँ पर देखो ऑनलाइन, हाँ ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तक पता चला, मतलब कौन सा डेट से कौन सा डेट तक मतलब अप्लाई करना चाहिए वो भी लिखा है। 6 जून से लेकर 20 जुलाई, तो आपके पास बहुत टाइम है, मतलब 1 महीना एंड कितना आज से लेकर, मतलब देखो 6 जून में ये पोस्ट आया था, लेकिन आज जो है 12 तारीख है तो डेट 12 है, तो इसीलिए 12 से लेकर अगले महीने का 20 तक, मतलब 1 मंथ एंड 8 डेज आपके हाथ में है, आपके पास में है। तो इसलिए हाँ, और एक बात 20 जुलाई जैसे है, मतलब मान के चलो मैं जैसे ही पहले से बोल दिया हूँ, मतलब बोलता है हम जैसे मतलब परसों में एनडीए के लिए एनालिसिस किया था, कल में भी ईपीएससी के लिए मतलब ईपीएफ के लिए भी एक एनालिसिस का, हाँ, एंड आरआरबी के लिए भी रिजर्व बैंक रूरल बैंक के लिए भी मैं एनालिसिस किया था। वहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर अभी निकला है पोस्ट, वहाँ पर मैं बोला था यही कि लास्ट डेट तक मत रहिए, कभी भी वेट मत करिए, एंड लास्ट डेट हो या फिर उसके जस्ट मतलब पहला दिन हो, वहाँ पर बिल्कुल वेट मत करिए। इसीलिए मैं भी वही जैसे बोला, इसलिए कि 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक, 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
है। एंड विल बी ओपन फ्रॉम 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक ये ओपन है। तो अभी अभी जाओ भर लो। आप एक लड़की है, आपका 10th मतलब पास हो, आप 17 साल तक लेकर 21 के बीच में हो, हाँ मतलब आप ग्रेजुएशन या +2 भी कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो ना। हाँ तो +2 नहीं, +2 लास्ट मतलब, हाँ +2 सेकेंड ईयर से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, मतलब जो 4 साल है, +2 सेकेंड ईयर, +2 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड, +3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये 3-4 ही मतलब क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सभी जगह से मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हो, बस इतना ही जगह से अप्लाई कर सकते हो। ये जो जगह है मैं बोल देता हूँ। पहले तो आप पंजाब के कैंडिडेट हो, पंजाब के मतलब बच्चे हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो कंडक्ट होने वाला है, वहाँ पर कहाँ पर होने वाला है, आपका जो अम्बाला है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है आपका स्टेट में। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हो, लखनऊ में अप्लाई कर सकते हो, लखनऊ के लिए लखनऊ में होगा एग्जाम। इसके बाद मध्य प्रदेश वाले भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जबलपुर है आपका, वहाँ कैंडिडेट होने वाला है। उसके बाद बेलगाम मतलब बेलगाम जहाँ गांधी जी नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। मैं तो मतलब हिस्ट्री बोल दिया, तो जो भी है जब भी पढ़ाऊंगा वहाँ पर तब भी बोलूँगा। लेकिन बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में। उसके बाद महाराष्ट्र मतलब पुणे, उसके बाद मेघालय, शिलंग। याद रहेगा कि नहीं? 6 ही जो स्टेट है मैं बोल देता हूँ। पहले तो एक है पंजाब से आप बिलोंग करते हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मेघालय। इन्हीं 4 स्टेट्स में बिलोंग करते हो, सॉरी 6 स्टेट में बिलोंग करते हो, तो आप अच्छे से आराम से भर सकते हो। बस आपको 10th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एज जो है 17.5 से लेकर 21 साल, या फिर +2 सेकेंड ईयर से लेकर +3 थर्ड ईयर तक। ओके, तो चलो इन द होम डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन यही जगह पर भी एग्जाम्स होगा। ओके, तो चलो अभी देखते हैं। हाँ मतलब देखो कैंडिडेट का जो ये तो हो गया मतलब नोटिफिकेशन। उसके बाद यही बोला है मतलब कैंडिडेट का जो भी फिजिकल का रिक्वायरमेंट रहना चाहिए, उसके साथ ही साथ मतलब मेरिट मतलब रिटन टेस्ट के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है वही हम देखेंगे। चलो फिर पहले है कैटेगरी क्या है, वही तो एक ही कैटेगरी का मतलब निकला है यहाँ पर। जैसे कि आर्मी रैली में बहुत सारी कैटेगरी होता है, मतलब एक 10th में जिसको GD TDN बोलते हैं वो भी होता है, उसके साथ ही साथ भी आप क्लर्क में भी निकलता है, एंड बहुत सारे मतलब क्लर्क में निकलता है, उसके साथ ही साथ एसके स्टोर कीपर निकलता है, वहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट भी निकलता है। वहाँ पर ये दो तीनों चीज़ में बोला, क्लर्क हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट या स्टोर कीपर, वहाँ पर लेकिन +2 साइंस कम से कम चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब ये 10th है, GD जैसा है, बहुत बढ़िया है। देखो और आराम से भी इसको क्रैक कर पाओगे, आराम से आर्मी में जब कर पाओगे। तो आपका बस जो रिक्वायरमेंट है वही देख लेते हैं। देखो पहले तो आपका मैं जैसे बोला मतलब आप वोमेन होना चाहिए, आप एक वोमेन होना चाहिए पहले बात। 6 स्टेट से बिलोंग करना चाहिए पहले बात। उसके बाद है एज इन ईयर्स 17.5 से लेकर 21 साल तक आप उसके अंदर में होना चाहिए। मतलब वो कितना वो भी डायरेक्ट भी दे दो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंफ्यूज में हो सकते हो। इसलिए 1 अक्टूबर 2000 लेकर 1 अप्रैल 2004 तक हो तो सही है। उसके बाद मिनिमम जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है आपका 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। हाँ मतलब 152 सेंटीमीटर। ओके 152 मतलब मान के चलो 360 या 5, देखो 360 × 5 मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ वही बोल रहे हैं मतलब 5 फुट भी होना तो हो जाएगा, मतलब 5 फुट में हो, 5 फुट 3 इंचेस तक भी आप हो मतलब तभी चला जाएगा। मतलब आपका जो हाइट है अब माप लेना, मतलब 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ कम से कम, उससे ऊपर है तो बहुत अच्छा। उसके साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2000 में आपका जन्म हुआ है, आप 1 अप्रैल 2004 तक हो, वो भी हो सकता है। उसके साथ ही साथ एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है 10th या मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ और एक क्राइटेरिया क्या है ना, और एक जो क्राइटेरिया है 45 मार्क्स एग्रीगेट भी 10th पास के साथ चाहिए। एंड 33 ईच सब्जेक्ट, देखो सभी सब्जेक्ट में तो आप 10th पास हो, यानी कि तो सभी सब्जेक्ट में भी तो पास हो ना, इसीलिए वो भी बोला है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ना हो आपका 30 पास मार्क है एंड
वन एक उससे ज़्यादा थोड़ा एंड और एक ज़्यादा थोड़ा 32, मतलब 30 हो या 31 हो 32 हो, वो दोनों नहीं होना चाहिए, वो तीनों नहीं होना चाहिए। मतलब उससे ऊपर 33 हो जाएगा तो चल जाएगा। मतलब हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 मार्क्स होना चाहिए, मतलब 33% के हिसाब से होना चाहिए। 100 मतलब है किसी सब्जेक्ट का मतलब मार्क्स मैक्सिमम मार्क, तो फुल मार्क तो वहाँ पर 33 होना चाहिए इसी हिसाब से। मतलब मानो 50 मार्क्स है तो वहाँ पर 33 का आधा, क्योंकि 100 का आधा 50 हो गया, इसीलिए 33 का आधा भी जो होगा मतलब क्या होगा 16.5 16.5 तो इसी हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है मतलब हर सब्जेक्ट में 33 होने के साथ ही साथ फुल एकदम जो टोटल मार्क के हिसाब से आपका जो एवरेज जो एग्रीगेट जो मार्क है आपका मतलब 45% होना चाहिए। ये दोनों चीज़ ये तो आसानी से सबका हो ही जाता है। तो देखो फिर क्या है ना, फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सेज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ डी ग्रेड जो जहाँ पर जिस बोर्ड में ग्रेडेशन हो गया है फिलहाल अभी बहुत सारे स्टेट्स में 2-3 साल पहले से मतलब इसे लागू कर दिया है। मतलब हम ग्रेडिंग कर देंगे, हम फेल या पास या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस डिवीजन में नहीं बोलेंगे, हम बच्चों को बोल देंगे आप ए ग्रेड में हो, बी ग्रेड में हो, सी ग्रेड में हो, डी ग्रेड में, ई ग्रेड में हो, एफ ग्रेड में हो। एंड कौन सा ग्रेड को हाइपेन देके वो बोल दे मतलब इतने मार्क से लेकर इतना मार्क तक इसी ग्रेड में जाएंगे वो, मतलब इतना नंबर से लेकर उतना नंबर तक। ओके, तो इसीलिए माना जाता है, इसलिए वही बोला मतलब जो सभी स्टेट्स में जिनका भी बोर्ड है मतलब वहाँ पर डी ग्रेड बोलते हैं 30 से लग 40 इन इंडिया इन ऑल सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेड व्हिच कंटेन 33% एंड एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड और इक्विवेलेंट कॉरस्पॉन्ड टू 45%। हाँ वही तो मैं जो भी बोला था वही फिर वो बोल दिया। और उसके साथ ही साथ ये परसेंटेज नहीं देखें दोनों ही लोगों के मतलब एक ही कैटेगरी के लिए बिल्कुल ही मतलब मार्क नहीं देखेंगे, ओनली 10th पास होना चाहिए। वो है गोरखा, चाहे वो नेपाल के ज़्यादातर तो जो गोरखा होते हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, चाहे वो नेपाल से बिलोंग करते हो या फिर इंडिया से, उनके लिए एकदम क्या है फ्री है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है स्लाइड में। यहाँ पर ये लिखा है काइंडली नो दैट ओनली द रजिस्ट्रेशन इज कवर रजिस्ट्रेशन इज कैंडिडेट इज ओवर। देखो बहुत सारे तो 10th ऐसे मिल ही जाएंगे तो लाख कैंडिडेट हो जाएंगे एप्लीकेशन, लेकिन ओनली जो पोस्ट है वो 100 है, मतलब 100 है पोस्ट। इसलिए ये क्या करेंगे जितनी भी आप अप्लाई करोगे वो डिक्रीज आपके जितना भी मैट्रिक्स एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड में जितना भी आपका मतलब मार्क होगा, हाँ जितना ही परसेंटेज होगा या फिर मार्क्स होगा उसी हिसाब से ये क्या करेंगे डिक्रीजिंग आर्डर में उसको एक लिस्ट कर देंगे, उसमें से मतलब कर देंगे इसके हिसाब से उनको जितना चाहिए। मतलब मान के चलो 100 पोस्ट है तो वो तकरीबन 1 लाख तक एप्लीकेशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये वो क्या करेंगे फिर 1 लाख तक देख देंगे कितना ही मतलब हो पाएगा, बस उसके बाद जो रहेगा उसका मतलब फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। मतलब फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो जो मेल करने वाले थे या आपको मेल करेंगे वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कम मार्क है। उसके साथ साथ भी ये भी प्रॉब्लम्स है। ओके, वही बोला है कि आप हमारे जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है हम कट ऑफ लिस्ट निकालेंगे, कट ऑफ लिस्ट विल बी जनरेटेड एंड एडमिट कार्ड विल बी इशूड। कट ऑफ लिस्ट आएगा, उसके साथ ही साथ देखो बहुत सारे हम जानते हैं एग्जाम देने के बाद एक कट ऑफ लिस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है एग्जाम देने से पहले कट ऑफ लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जरूरी जानकारी है इसलिए आधे से, इसलिए वो बोल रहे हैं कट ऑफ लिस्ट विल बी जनरेटेड एंड एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड ओनली टू ए लिमिटेड नंबर और issued to a limited number of candidates proportionate to the vacancies required to be filled। ओके, वही तो बोला है मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने हो उस हिसाब से हम प्रोपोर्शन करके भेज देंगे। उसके बाद वही बोला है कट ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन फर्स्ट द aggregate marks in 10th class and there after if there are more candidates with the same marks then candidates of higher age will be preferred। देखो मैं भी यही भी बोल चुका हूँ, मतलब देखो जहाँ कंपटीशन में 2 ही मतलब कैंडिडेट हो आपको मतलब देखो 91 मान के चलो यहाँ पर 100 पोस्ट है कि नहीं 100 पोस्ट है, तो मैं वही बोला मतलब 100 पोस्ट में ऐसे भी सिचुएशन आएगा
99 पोस्ट को मतलब नौकरियां दे दिया गया, लेकिन क्या है कि 100 प्लेस में एकदम सेम टू सेम मतलब जब मैट्रिक में भी ऐसे ही उनका दोनों का सेम परसेंटेज है, यहाँ पर रिटर्न में सेम रखें एंड इंटरव्यू में भी सेम स्कोर किए, तो क्या होगा उनका, फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा उनका। देखो वहाँ पर बात चला जाएगा सिलेक्शन के लिए डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो इतना करके भी जो थोड़ा थोड़ा ओल्ड है, मतलब जिनको भी आगे चाहिए, देखो जो बंदा का मतलब एज बहुत हो जाता है उनको प्राइवेट ज़्यादा देना चाहिए, वो नौकरी पा लिए ये तो फिर पा ही लेंगे, इसलिए वो बोल रहा है मतलब सब कुछ यदि मतलब दोनों भी मतलब कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके सब कुछ सेम हो जाएगा, तो वहाँ पर डिसाइड करेगा मतलब एज, जो बूढ़े होंगे मतलब जो एक ज़्यादा एज वाले होंगे दोनों के अंदर, मतलब दोनों के अंदर में जो भी ज़्यादा एज वाले होंगे उनको सिलेक्ट करा जाएगा। ओके, तो हाँ अभी देखो एज रिलेक्शन, जिसका एज रिलेक्शन कहाँ होता है, मतलब आप एक कैंडिडेट हो, आप जो वोमेन हो, मतलब आपके पापा एक सर्विस अभी कर रहे हैं आर्मी में या फिर रिटायर्ड भी हैं, अभी भी एक्स सर्विसमैन है, तो उन्हीं हिसाब से वहाँ के हिसाब से भी आपको रिटर्न में भी मार्क ज़्यादा मिल जाएगा 20 मार्क्स। देखो खाम खा ही 100 से भी जो रिटर्न है इसका 100 होता है, 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, एंड यदि वो 2 मार्क्स दे रहा है वो भी नेगेटिव कर रहा है 0.5 मार्क, एक गलत हो जाएगा तो 0.5, मतलब 2 गलत हो जाएगा तो आपको 2 मार्क आ गया, उसके साथ 1 मार्क मतलब 3 मार्क जाएगा, मतलब क्योंकि 0.5 एक रंग के लिए 0.5 कटेगा एंड एक करेक्ट के लिए इंटू 2 ही मिलेगा, 1 नहीं तो 2 ही मिलेगा डायरेक्ट। तो इसी हिसाब से मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर क्या है ना, आपका एज रिलेक्शन के हिसाब से मतलब कहाँ एज रिलेक्शन हो सकता है, या फिर मार्क्स से भी रिलेक्शन मतलब कुछ ज़्यादा वही होगा, मतलब यहीं पे कहाँ पे ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 ईयर्स तक। तो चलो फिर देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो, देखो कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो, कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, देखो मतलब जो फिजिकल क्या क्वालिटीज होना चाहिए, फिजिकल तो पहले होना चाहिए, पहले ये है कि 1.6 किलोमीटर जो 4 राउंड होगा, देखो ये रैली कैसे होता है, रैली इसमें देखो ये मान के चलो ऐसे ही आपका ग्राउंड है, यही पॉइंट से आपको शुरू हुआ, यही पॉइंट से आपका शुरू हुआ, तो यहाँ पर दौड़ लगाओगे ऐसे करके 1 राउंड, फिर दौड़ लगा के 2 राउंड, 3 राउंड, फिर 4 राउंड, वो 4 राउंड हो जाएगा आपका 1.6 किलोमीटर कंप्लीट। क्यों हो जाएगा, आप पूछो क्यों हो जाएगा ना, 1.6 को एक 4 राउंड 1.6 हो गया, मतलब एक ही राउंड कितना मतलब मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो इसी हिसाब से वहाँ पर यदि पूरा कंप्लीट 1.6 किलोमीटर है तो एक ही मतलब जो भी राउंड होगा 1.6 बाई 4 क्या हो जाएगा, तो 400 मीटर हो जाएगा, 0.4 या फिर 400 मीटर हो जाएगा, इसी वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब 400 मीटर हो जाएगा ना। फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट होगा वहाँ पर 400 मीटर एक मतलब जो राउंड होगा 400 मीटर हो जाएगा, इसी हिसाब से 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, उसको दौड़ेंगे। वहाँ पर देखो मार्क कैसे हो रहेंगे, देखो आपके परफॉर्मेंस जब मतलब फिजिकल में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको ग्रुप में बांटा दिया जाएगा, मतलब बंटवारा करा जाएगा। ग्रुप में क्या होगा, देखो ग्रुप जो आई है वहाँ पर क्या होगा, आप कम से कम 7.5 मिनट से पहले आप कंप्लीट किए हो तो आप ग्रुप 1 में हो। ग्रुप 2 में कौन है ना, जो 7.5 मिनट नहीं सिर्फ 30 मिनट ज़्यादा, मतलब 8 तक, जो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 मिनट ले, 8 मिनट के बाद 8 मिनट 1 सेकंड में होगा वो डिस्क्वालीफाइड, लेकिन 7.5 मिनट तक भी आप ग्रुप 1 में आ सकते हो। देखो यहाँ पर समझो आप बोलोगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए ग्रुप 2, हाँ यस, जो इनका कैटेगरी है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए वो बोल रहा है कि 1.6 किलोमीटर के कम से कम 7.5 मिनट में कंप्लीट करो तो आप ग्रुप 1 में आओगे। जैसे ग्रुप 1 में आओगे आपको जो यहाँ पर जो मार्किंग होता है वहाँ पर मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपको 60 मिलेगा, ओके 60 मिलेगा, लेकिन जो ग्रुप 2 में आए आपको 40 मिलेगा, ओके आउट ऑफ 100, ऐसे ही मतलब कुछ बोलते हैं, मतलब इनका जो भी ऐसे ही कुछ भी नहीं, मतलब इनका जितना जो भी सिलेबस है, ओके। उसके बाद लॉन्ग जब आपको करना है बस ये क्वालिफाई कर लेना है, कितना टाइम में नहीं कितना डिस्टेंस है, बस ये हो गया, नीड टू क्वालिफाई। इसके बाद ही मतलब आपका हाई जंप होगा, बस हाई जंप होगा, जो हाई जंप होगा वो भी बस क्वालिफाई कर लेना है, ओके। देखो इसके साथ ही साथ भी आपका जो रिलैक्सेशन जो 7.5 मिनट सभी के लिए दिया जा रहा है, लेकिन जो हिली टेरेन होगा, हिली मतलब जहाँ पर पहाड़ों के घाटी वगैरह वहाँ पर भी जहाँ पर भी होगा, मतलब देखो वहाँ पर जितना भी लोकेशन था, मैं बोला अम्बाला में होगा, लखनऊ में होगा, हाँ इसलिए मैं जितना जगह मान के चलो मैं उनका ही बोला हूँ ना, हाँ राइट।
जो मेघालय के लिए बोला हूँ, मान के चलो मेघालय में जो होगा वो तो 90% यही है कि टेरेन के ऊपर होगा, जो हिली टेरेन हो जहाँ होगा वहाँ पे होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे फिर, इसीलिए एक सोल्यूशन है, वहाँ पर भी क्या होगा, उनको 7.5 मिनट उससे ज़्यादा दिया जाएगा। ओके, कितना दिया जाएगा, 30 सेकेंड्स, मतलब 8 मिनट वहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल ग्रुप 1, जहाँ पर पहले में नॉर्मल ग्रुप 2 में जाकर 8 मिनट, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए इतना टाइम मिलता है। मान के चलो यहाँ पर 30 सेकंड लेट ग्रुप 2, यहाँ पर भी जो ग्रुप 2 बनेगा 8:30 को मिलेगा, 8 मिनट 30 सेकंड को मिलेगा कि नहीं, बस। उसके बाद क्या है, मतलब यदि आपका हाइट 5 फुट 5 कितना मतलब ऊंचाई ऊपर होना चाहिए, 5,000 फीट से लेकर 9,000 फीट तक, लेकिन यहाँ पर क्या है 9,000 फीट से लेकर 12,000 फीट तक। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं ऐसे ही बोला था, जो रिलेशन सर्टिफिकेट से होता है, बस रिलेशन सर्टिफिकेट में तो डॉक्टर ऑफ सर्विसमैन, DOS, डॉक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन, DOEX, डॉक्टर ऑफ वार इंडो, DOWW, डॉक्टर ऑफ द विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक एक्स सर्विसमैन का एक जो विधवा का मतलब बच्ची है वो भी कर सकता है, एक डायरेक्ट एक बच्चे हो एक सर्विसमैन के वो भी कर सकते हो। लेकिन आपका माँ मतलब ओनली वार विडो, मतलब वही है ना, वार विडो जो है एक सर्विसमैन का विडो भी ऐसे टाइप का है कि नहीं। लेकिन एक सर्विसमैन क्या रिटायर्ड होने के बाद आप विधवा हुए, लेकिन ये होते ही मतलब जॉब में होके ही मतलब मर गए हैं, मतलब विडो हो गए हैं उनको वाइफ, तो उनको मिल जाएगा, उनको टोटल सब फैसिलिटीज है। क्या फैसिलिटीज है ना, हाइट 2 सेंटीमीटर, वेट 2 kg, इतना तक फैसिलिटीज। अडॉप्टेड डॉटर एंड डॉटर इन लॉ ऑफ वार विडो इफ सी हैज नो डॉटर इंक्लूडेड लीगली अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सर्विंग सोल्जर एक्स सर्विसमैन। ओके, वही बोल रहा है, उनके लिए भी ये जगह पर कैटेगरी यहाँ पर देख लेना। देखो यहाँ इसके बाद ही मतलब भी देखो जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, कहाँ पर ना नॉर्थ ईस्ट, जितना भी मतलब नॉर्थ ईस्ट 7 रहते मतलब राज्य हैं जहाँ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, वहाँ पर भी हो सके, मतलब वो सभी के सभी। उसके साथ ही उत्तराखंड का गढ़वाली, उसके साथ गोरखा गढ़वाली एंड उत्तर प्रदेश का 7 एंड गोरखा एंड गढ़वाली। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद यही है कि डोमिकिल एंड कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिकिल मतलब जो यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट को आपको डोमिकिल बोलते हैं। डोमिकिल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइट रिलेशन। ओके, क्योंकि डोमिकिल एंड कास्ट सर्टिफिकेट में आजकल हाइट भी लिखना चाहिए, मतलब हाइट भी लिखा जाता है। ओके, बस। हाँ, वहाँ पर देखो फिटनेस तो आपको चाहिए, मतलब आंख से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, जेंडर ठीक हिसाब से हो। हाँ, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात है, जो ट्रेनिंग होगा या फिर कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैं आगे जाके बोल दूँगा, यहाँ पर थोड़ा बोलता हूँ। वो जो है आपका अनमेरिड होना चाहिए। पहले तो ये बात है कि आप अनमेरिड होना चाहिए। आप कम से कम, वो बोल रहा है आर्मी, मतलब आर्मी बोल रहे हैं, मतलब आप कम से कम मैरिज ना होना चाहिए। यदि फिर मैरिज हो एक सेकेंड, हाँ सॉरी, वहाँ पर मैरिज पहले तो बात है, वही मैरिज नहीं हो सकते हो। मैरिज कब हो सकते हो, आप जैसे ही मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड जो दिन खत्म होगा उस दिन के बाद वहाँ से भी मैरिज कर सकते हो। ओके, वही वो बोल रहा है। या फिर ऑलरेडी आप मैरिज हो, फिर क्या हो सकता है, ये सभी देखेंगे। देखो तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इफ 180 days और मोर लैप्स बिटवीन स्क्रीनिंग मेडिकल टेस्ट अर्ली एंड टिल डिस्पैच मेडिकल विल बी 1 सेकंड एंड अनफिट कैंडिडेट्स इन दिस रिव्यू नोट बी। वो बोला है वहाँ पर जब भी अनफिट होगा, मतलब 180 days आप आर्मी में रेफर किए हो, या फिर हम मेडिकल में बोले आपका तो फिजिकल का, मेडिकल में आप हमको मतलब क्या डाउट हो रहा है, आपको अभी सिलेक्शन नहीं किया गया, लेकिन आप जा सकते हो हमारे आर्मी, मतलब उनके थ्रू में जहाँ भी मतलब वही होता है, मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन मान के चलो एक बंदी मतलब वहाँ पर गया, फिर भी वहाँ पर गया, मतलब वो फिर हेल्थ के लिए भी रिपोर्ट करके मैं दे गया टेस्ट, लेकिन उसके बाद ये वो बोल रहा है मतलब आपका 3 महीना उसके बाद मतलब वेट कर सकते हो मैक्सिमम। आप बोलोगे यहाँ पर, वहाँ पर जो बोल दे कोई ना कोई, आप गए हो मेडिकल टेस्ट के लिए, वहाँ पर कोई बोल दिया कि हाँ आपका हो जाएगा, बस हम इस तरह मतलब हाँ अभी तो ठीक ठाक है, बस आप खुश हो गए। लेकिन 3 महीना बीत गया, आपका नहीं है, तो 3 महीना इसका वैलिड है। 3 महीने के बाद आपको नहीं लिया जाएगा, उसी 3 महीने के अंदर में आपका मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाना चाहिए।
तो फिर आ भी जाता है। ओके, तो देखो ये जब जो भी मैं बोला या फिर एप्लीकेशन कहाँ से अप्लाई करोगे, मैं जैसे कि देखो इंडिया का क्या बेस्ट जितने भी सेक्टर से जॉब है उसके साथ ही साथ सभी टाइप के मतलब जॉब्स के जो भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो कमीशन कंडक्ट करते हैं उनका मैं वेबसाइट दिया था, मतलब समझा कि भी उसके साथ ही मैं वेबसाइट दिया था डायरेक्ट लिंक, जहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी मेडिकल डिटेल मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या है ना, एक वेबसाइट है, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड हो या फिर यहाँ पे पहले से फॉर्म अप्लाई करना हो, वही है इंडिया के मतलब भारतीय वीर सेना के मतलब जो भी वेबसाइट है, मतलब www.joinindia.army जॉन इंडियन आर्मी जॉन इंडिया डॉट मीन्स आर्मी नहीं, सॉरी, www.joinindianarmy.nation.in। ओके, बट अभी देखते हैं रिटर्न टेस्ट क्या होता है। ये तो मेन बात है, मतलब आपका हो गया रनिंग करना है 16 मतलब 1.6 किलोमीटर एक मतलब फील्ड में आपको 4 राउंड लगाना है, इसी हिसाब से आपको याद रहेगा। उसके साथ ही साथ मतलब हाइट कितना होना चाहिए वो भी याद रहेगा, है कि नहीं। जो सबसे बड़ी बात है जो हम अभी तक भी मतलब डिस्कशन नहीं किए हैं वो है रिटर्न किस तरह हमको देना चाहिए। देखो रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न को जो भी कैंडिडेट मतलब फिजिकल या पहले वाले एग्जाम से क्लियर करेंगे उनको बोला दिया जाएगा रिटर्न के लिए। ओके, इसलिए वो वहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, रिटर्न टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मतलब सभी के लिए सेम टाइप का एग्जाम होगा, उसके साथ ही साथ आपका मतलब वहाँ से रिटर्न हो जाए। वो क्या है ना, विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वैल्यू, सॉरी एक मिनट, हाँ पहले सॉरी लास्ट में होगा रिटन टेस्ट, मतलब हम आपके पहले फिजिकल करेंगे, जो क्लियर मतलब जो वहाँ पर सिलेक्शन हो गया उनका लिस्ट आएगा किसके लिए ना, फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद रिटन, पहले होगा फिजिकल उसके बाद मेडिकल उसके बाद रिटन। ओके, हाँ हो जाएगा, मतलब देखो आप तो ये हो गया, आपको तो मेडिकल भी हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए मतलब आपका जो भी होना चाहिए रिटन होना चाहिए। देखो रिटन में क्या पढ़ते हैं, जो इंडियन आर्मी ग्रुप डी जीडी में पढ़ते हैं बस वही सेम टू सेम एज इट इज पढ़ सकते हो। ओके, मतलब आपका रहेगा, देखो आपका 100 मार्क का एग्जाम रहेगा, मतलब आपका जितना क्वेश्चन आएगा वो 50 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब जो मार्क है 2 × 2 मार्क है, इसलिए 50 × 2 100 मार्क का आएगा, है कि नहीं। हाँ 50 × 2 100 मार्क में आएगा। इसमें से क्या है कि एक क्वेश्चन गलत कर मतलब सही करते हो तो करेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स मिलता है, लेकिन रॉन्ग या फिर गलत करते हो तो 0.5 घट जाता है। ये सर नो यस, तो चलो फिर देखते हैं। लेकिन उसके साथ वो यही बोल रहा है कि रिटर्न के लिए आपका मतलब कहाँ देना चाहिए, किस डेट में देना चाहिए, सब कुछ मतलब आप मतलब इंटीमेशन आपका मतलब जो भी रैली वगैरह जो भी है एडमिट कार्ड हम मतलब आपको मतलब मिल ही जाएगा, मतलब वहाँ पर मतलब यही साइड में वेबसाइट में मिल ही जाएगा, आप चेक करना। उसके साथ साथ मेल भी आ जाता है। इसलिए कॉमन एंट्रेंस एलिजिबल जो टेस्ट है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वो लास्ट में होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद जॉब आपको लेते हो ज्वाइन करते हो। देखो आपका तो वो हो गया मतलब रिटन फिजिकल हो गया, फिजिकल तो बहुत ईजी था, उसके बाद मेडिकल भी टेस्ट के दिए, मेडिकल भी हो गया, तो आपको अभी देना है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। देखो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पर आर्मी जीडी का जो सिलेबस है वो कहाँ पढ़ोगे, मैं बहुत जल्द पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप कवर कर लो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या आएगा मैं बोल देता हूँ, 50 क्वेश्चन आएगा आपका, आपका रीजनिंग से आएगा 5 क्वेश्चन। ओके, रीजनिंग में आएगा 5 क्वेश्चन, एंड मैथ में जो आएगा, मैथ में आएगा 15 क्वेश्चन। ओके, मैथ में आएगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में आएगा 5 क्वेश्चन, मैथ में आएगा 15 क्वेश्चन। उसके साथ ही साथ मतलब आपका जो जीके में आएगा, जीके नहीं, जो साइंस में आएगा, लेकिन जो साइंस में आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी इतना आएगा आपका 15 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 15 होगा या 10 होगा, 15 30 35। उसके बाद इतना ही बाद में भी जो भी आपका रहे बच गया, क्या बच गया आपको, बच गया देखो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इसमें देखो इंग्लिश तो नहीं आता है, नहीं, तो इसलिए रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद साइंस है, उसके बाद जो बच गया मतलब जीके। ओके, जीके जो होगा वो भी 15 मार्क्स से आएगा। ओके, इसलिए बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ने वाले के लिए बहुत इजी है। तो चलो यहाँ उसके साथ ही साथ वो बोल रहे हैं एडमिट कार्ड ऑफ द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द रिव्यू फिट विल बी इशूड आफ्टर डिक्लेयरिंग मेडिकल फिट। देखो
फिट केसेस देखो, फिट के जो भी देखो रिव्यू के लिए जो भी जाएंगे, मतलब डायरेक्ट जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाएगा, मतलब बाद में भी हो उनको जल्द करा के फिर उनको भी मतलब रिटर्न किया दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ओके, तो फिर चलो नेक्स्ट के चलते हैं। बस ये देखो, जब भी रिटन टेस्ट देते हो वहाँ पर 100 मार्क, लेकिन आपको जो भी बोनस मार्क्स हैं, बोनस मार्क्स से किस कैटेगरी से मतलब बंदी जो बंदा हुआ है फिर बंदी, मतलब यहाँ पर वोमेन है, वोमेन किस कैटेगरी से आप मतलब मार्क्स भी ले सकते हो बोनस के तौर पर, वो जो है वो तो आप सबको पता है। मतलब जो डॉटर ऑफ एक्स सर्विस मैन हो या फिर सर्विस मैन हो या फिर वार विडो हो, वार में मतलब युद्ध करते समय ही जो मर गए हैं उनके जो भी वाइफ होंगे, उनके जो बच्चों जो बच्ची होंगे वो अप्लाई कर सकते हो। डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विस वो भी अप्लाई, मतलब उनको भी मिल ही जाएगा। मतलब 100 में मार्क्स से तो जो भी रखोगे उसके साथ ही साथ आपको 20 मार्क्स और ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब डिफरेंट हुए डाइड इन हार्नेस, जो भी एक हार्नेस मतलब हार्नेस के कारण जो भी डिफरेंट पोर्सन उनके मतलब डेथ हो जाता है वो भी है 20 मार्क्स। ओके, लेकिन वो तो 20 मार्क्स हो गए। इसके बाद क्या देखो, एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट वाले होंगे वो सबसे बेनिफिट होते हैं वो, क्योंकि वो ये टोटल ये मतलब एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, वो रिटन क्या है वो नहीं जानते, मतलब उनको उनके लिए मना है। लेकिन एनसीसी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एनसीसी भी उनके लिए तो 10 मार्क्स है, उसके साथ ही साथ एनसीसी जो ए है 5 मार्क्स है, मतलब एनसीसी ए 5 मार्क्स है, एनसीसी बी 10 मार्क्स है। एनसीसी आपके लिए एग्ज़ाम एकदम फ्री है, नहीं दोगे। ओके, ये सब था कैटेगरी, ये सब था क्राइटेरिया। उसके बाद देखते हैं, देखो तो आपको जो डॉक्यूमेंट होगा, आपको जो भी रैलीज वगैरह में जाना पड़ेगा, आपको एडमिट कार्ड लेना ही लेना है। उसके साथ ही साथ आपको जो 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी, आपको 2 मतलब सेल्फ नहीं दिया, सेल्फ अटेस्ट देता तो सेल्फ अटेस्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर अटेस्टेड मीन्स गेजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड बोल सकते हो, वहाँ पर भी ले सकते हो। वो 2 फोटो कॉपी मतलब 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके साथ एडमिट का, उसके साथ ही साथ फोटोग्राफ भी हो गया। 20 कॉपी जब ऑन अटेस्टेड, देखो पासपोर्ट साइज तो 2 ही फोटोग्राफ लेना है, उसके साथ ही साथ आप बिल्कुल कुछ भी मत हो, बस पासपोर्ट कलर साइज का हो एंड बैकग्राउंड जो है पर्टिकुलरली व्हाइट कलर सा होना चाहिए, वो 20 आपके पास होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ जो मैं बोला हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्क्स शीट इन द ओरिजिनल ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट हो या फिर ग्रेजुएशन हो, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज और बोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इसे होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रोविजनल और ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक signed by the head of the educational institution of concerned board and university. Candidates with the metric certificate from open school should or bring school living certificate counter signed by B or DU। वो बोल है जो भी ओपन स्कूल से मतलब कोर्स कर रहे हैं, मतलब मान के चलो जैसे मतलब हमारे पूरा देश के लिए जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, वो क्या है ना, इग्नो है, तो वहाँ पर भी जो भी मतलब कोर्स कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ के बीओ मतलब जो एजुकेशन ऑफिसर होंगे उनके मतलब साइन होना चाहिए। ओके, बस ये होता आपके इस हिसाब से भी देखो, डोमिकिल में जैसे बोला नेटिव डोमिकिल मतलब रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट, आप सिख हो, हिंदू माइनॉरिटी हो क्या, इसीलिए वो भी ला सकते हो सब कुछ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हो, देखो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वहाँ सिर्फ सरपंच से वो मिलता है, मतलब वो भी अलग कर सकते हैं और नॉन गेजेटेड के तौर पर, लेकिन जो गेजेटेड के तौर पर मतलब साइन करते हैं वो मेडिकल में जो बैठे होते हैं ऑफिसर, उनके पास से जो सर्टिफिकेट हम कराते हैं वो कैरेक्टर वाला सर्टिफिकेट हो जाता है मतलब गेजेटेड। लेकिन नॉन गेजेटेड भी कराते हैं, जो नॉन गेजेटेड कहाँ से लाते हैं, मतलब सरपंच से लाते हैं। वही बोल रहा है वहाँ पर कि आप स्कूल कॉलेज, देखो स्कूल एंड कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे वो तो गेजेटेड हो जाएंगे, फिर उस हिसाब से वो बोल रहा है कि वो दोनों से ला सकते हो एंड सरपंच एंड वार्ड मेंबर से भी ला सकते हो। बस जो सर्टिफिकेट होना है मतलब अभी से जो अप्लाई करोगे उससे लेकर पिछले 1 साल से अंदर भी होना मतलब हो तो चलेगा। फिर उसके बाद चलो फिर देखते हैं, हाँ आपको जो एनसीसी सर्टिफिकेट वो भी आप दोगे, उसके साथ रिलेशन सर्टिफिकेट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो रिलेशन मिलेगा एनसीसी में भी आप बोनस मिलेगा, जो देखे ना मैं जैसे एनालिसिस किया सब कुछ मिलेगा, इसलिए आपको जो सर्टिफिकेट रिलेशन में है, जो आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप ऐसी हो ऐसे सर्टिफिकेट भी रेडी रखो। उसके साथ साथ आपके पापा या मम्मी मतलब मम्मी या जो भी थे आर्मी में मतलब रिलेशन सर्टिफिकेट होगा वो भी मतलब रेडी रखो। उसके साथ साथ आप एनसीसी पे खुद भी किए हो, सी किए हो तो वो भी प्रोड्यूस करो। आप तो बिल्कुल भाई आप तो मतलब रिटर्न तो नहीं देने पड़ेगा आपको ना, बिल्कुल आप मतलब नहीं देने जाओगे,
मतलब फिजिकल है क्लियर एंड उसके बाद मेडिकल है तो आपका सिलेक्शन इसी हिसाब से। ओके एंड जो भी फॉर्मेट है, कैसे साइन करना है, कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है, कैसे क्या कौन सा फॉर्म कैसे दिखना चाहिए, हम जो अप्रूव करेंगे वो सब इंडियन आर्मी ने उनके बोर्ड के रिक्रूटमेंट ऑफिस के तौर पर बता दिया। मतलब देखो यहाँ पर जैसे फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स एक कहाँ दिखेगा, वहाँ पर होगा, यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर देखो कहीं नीचे वाले में होगा। ओके देखो यहाँ पर अनमेरिड सर, मैं वही बोला हूँ ना, देखो ये तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मोस्ट भी अनमेरिड, वो अनमेरिड होना ही चाहिए, हम नहीं लेंगे बिल्कुल मैरिजेबल फीमेल नहीं लेंगे। कब मतलब आप मैरिज करना चाहते हो या फिर आपका डेट फिक्स हो गया है, बस उसको थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। क्यों इंक्रीज़ करो, बस उनको बोल दो मैं तो अभी से लेकर अप्लाई करके जब भी एग्जाम होगा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद जितने दिन तक मतलब मान के चलो 6 मंथ्स आपको 6 महीना ट्रेनिंग, जैसे ही ट्रेनिंग जिस दिन खत्म होगा उसके अगले मतलब उसके अगले दिन ही हम शादी कर लेंगे, ऐसे भी हो सकता है। ओके उसके साथ देखो मेरिड कैंड, देखो अनमेरिड कैंड सर्टिफिकेट भी आपको मतलब अनमेरिड जो है बिल्कुल अनमेरिड आप होना चाहिए, लेकिन मेरिड भी एलिजिबल है। किन सेक्टर में लिए है, जो ऑलरेडी मतलब जिनका केसेस मतलब बहुत मतलब क्या है हास्टिक है, मतलब हास्टिक मतलब जो मतलब डिप्रेशन में है, मतलब जिनका वाइफ हस्बैंड मर गए होंगे या फिर वो डाइवोर्स हुए होंगे या फिर लीगली सेपरेट हुए होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे भी नहीं है, देखो आप शादी नहीं किए इसका मतलब बच्चा नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका शादी हो गया या फिर आप एक विधवा हो या फिर आप लीगली भी अलग अलग हो गए हो, मतलब डाइवोर्स भी ले लिए हो या फिर विधवा हो, वो केस में उसके साथ ही साथ में आपको बच्चा नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब देखो दो ही कैटेगरी में, आप अनमेरिड अप्लाई करो, बिल्कुल शादीशुदा नहीं चाहिए वुमेन, उसके साथ ही साथ या फिर आप शादीशुदा हो अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल शादीशुदा नहीं, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका जो हस्बैंड है वो मर गए हैं, वो भी उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको मतलब फैमिली में ज़्यादा इंक्रीज मतलब बिल्कुल ही कुछ भी ज़्यादा मतलब अगली पीढ़ी भी मतलब जन्म नहीं हुआ है, मतलब आपका मतलब कुछ भी नो एनी चिल्ड्रन, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ओके तो वही बोला है, बस यही देख देना। उसके साथ ही साथ आपका एक अकाउंट नंबर दे देना, पैन कार्ड दे देना वहाँ पर एंड आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ नहीं बनाए हो तो फिर जल्दी जल्दी बना लो, क्योंकि ये सब चाहिए। क्योंकि आप एक बार आपको सिलेक्शन हो गया, आपका मतलब सब कुछ वेरिफिकेशन, तो पैन कार्ड तो आधार कार्ड चाहिए, आपको देख लेंगे हाँ ये वहाँ से बिलोंग करता है उस गाँव से उस घर में। लेकिन उसके साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट हो, इसलिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो सैलरी है जो तनख्वाह मिलेगा यहीं से मिलेगा। ओके यही अकाउंट से दिया जाएगा। ओके तो चलो फिर देखते हैं क्या है। देखो डिसिप्लिन कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम देयर प्रीवियस सर्विस ऑन डिसिप्लिन ग्राउंड्स आर नॉट एलिजिबल। ओके बस इतना ही था। इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलता है, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस आप जब करोगे, उसके साथ साथ ये सब के सब आपको भी पता नहीं चलता मतलब कैसे अप्लाई करें क्या है, तब भी फिर भी वो मतलब हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर दिया है, उसको याद कर लो, वो है 01126173840, याद रहेगा ना 01126173840, इस नंबर से आप कॉल कर सकते हो। ओके तो चलो बस प्रमोशन कैसे पे अलाउंस रिजर्व लेवल, बस इतना ही था। मैं फिर एक लेकर आता हूँ कुछ नोटिफिकेशंस, तब तक के बाय। एंड बस आज से भी शुरू हो जाना, मतलब इंडियन आर्मी वाले के लिए भी क्वेश्चंस में करा दूंगा। आप लड़के हो या लड़की, आपको भारत माँ के लिए आपको सिलेक्शन मिलेगा एंड लड़ाई भी आपको करना है, उसके साथ बहुत कुछ करना है देश के लिए। तब तक ले बाय।